हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया है कि हमारी इस चैनल पे एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वाईटी पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी कड़ी में आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडियन ज्योग्राफी में जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन। ठीक है, भारत के संदर्भ में मेनली बात करेंगे क्योंकि यह इंडियन ज्योग्राफी की बात चल रही है। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के किस बारे में, फिजिकल डिवीजन के बारे में। सबसे पहले फिजिकल डिवीजन के बारे में जानना है तो हम लोग को इसको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा कि भारत जो इंडियन प्लेट है वो किस तरीके से बनी, किस तरीके से कहां पहले थी और अब कहां आ चुकी है, इसको पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सारे के सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं जो इस तरीके से फैले हुए हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन पहले जब पृथ्वी की रचना हुई उस टाइम पे ये इस तरीके से नहीं थे। ठीक है, ये किस तरीके से हुआ करते थे, ये सारे के सारे हुआ करते थे इस तरीके से, यहां पे एक साथ। तो जितना भी आपको लैंड आज के टाइम पे दिख रहा है अलग अलग स्थित है, वो पहले वैसे नहीं बल्कि इस तरीके से हुआ करता था, सारा का सारा एक साथ हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी की सतह में क्या होता है, सतह में और उसके नीचे कुछ करंट्स लगातार चल रही होती है, कन्वेक्शन करंट्स उनको बोला जाता है। उनकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इनमें ड्रिफ्टिंग हुई, ये कोई किसी दिशा में कोई किसी दिशा में चलना शुरू हुआ और आज के टाइम पे वो अलग अलग दिशा में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसी बीच एक शब्द होता है, एक वर्ड है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस शब्द को क्या बोलते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिज्म। अब आपसे पूछा जाए कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, देखिए एक इस शब्द में क्या छिपा हुआ है, मैग्नेट। क्या छिपा हुआ है, मैग्नेट। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इस तरीके से जैसे चट्टाने हैं, भूमि है, जो कुछ भी है, जब इनका फॉर्मेशन, जब ये फॉर्म हो रही होती है, चट्टान, सेडिमेंट्स, कुछ भी, तो उनके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रिजर्व हो जाती हैं। तो उन सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या उनके जो चुंबकीय गुण होते हैं, उन सभी के अध्ययन को हम जिस साइंस के अंदर करते हैं, उस साइंस के ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चट्टान या सेडिमेंट्स कुछ भी जब फॉर्म हो रहे होते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रिजर्व हुई, उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या बोला जाता है, पैलियोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमारी पृथ्वी में जितने भी लैंड मास है वो सारा का सारा इस तरीके से एक साथ हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ वो बाद में अलग अलग हो गया। तो जब ये अलग अलग हुआ तो ये अलग कैसे हुआ, उसके बीच प्रोसेस क्या हुई, उस चीज को किसने बताया, वैगनर ने बताया। और वैगनर ने जो थ्योरी दी इसके लिए, उस थ्योरी को बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। काफी सारी थ्योरीज हैं इस फॉर्मेशन के पीछे, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन सी है, वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करने के लिए बेस किसको बनाया गया, उसके लिए आधार बनाया गया इस पैलियोमैग्नेटिज्म को, इस साइंस की ब्रांच को ही आधार बनाया गया। और इसके आधार पे इस थ्योरी को सत्य माना गया कि हाँ, जो वैगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है यह बिल्कुल सही दी है और यह ऐसा हुआ जरूर रहा होगा। ठीक है, अब वो ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी ये मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता चलूंगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसकी है, वैगनर की। और क्या बेसिस बनाया गया इसको प्रूफ देने के लिए, बेसिस बनाया गया पैलियोमैग्नेटिज्म। और ये होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि बेसिकली जो चुंबकीय गुण है उनका अध्ययन किया गया और उसके आधार पर इन्होंने एक थ्योरी दी, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो था क्या, वैगनर का कहना था कि पहले पूरा का पूरा लैंडमास इस तरीके से हुआ करता था इकट्ठा, जो कि आज के टाइम पे कैसा हो गया है, कुछ इस तरीके से हो गया है अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से। तो वैगनर का बोलना ये हुआ करता था कि पहले लैंडमास था इस तरीके से, और जो उस समय पे इंडिया था, आज इंडिया कहां पे दिखता है आपको, यहाँ पे दिखता है, ये आपका इंडिया, भारत। और ये पूरा क्या है, इंडियन प्लेट है। ठीक है, तो जो इंडिया है वो कहां पे हुआ करता था, यहाँ पे। तो इंडियन प्लेट यहाँ पे थी। ऑस्ट्रेलिया जो आपको आज यहाँ पे दिखता है वो यहाँ पे हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया। उसके साथ अंटार्कटिका जो नीचे नीचे है, अफ्रीका जो आज यहाँ पे है वो यहाँ पे हुआ करता था। ऐसे साउथ अमेरिका। तो ये जब ये मिल जाते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इस पूरे के पूरे लैंडमास को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंडमास बोला गया। गोंडवाना, इसको क्या बोला गया, गोंडवाना। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गोंडवाना, इसको क्या बोला गया, गोंडवाना। तो गोंडवाना में कौन कौन थे पहले, इनके अनुसार साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, सारी की सारी प्लेट गोंडवाना लैंड में आया करती थी। और जो ऊपर का है क्या रह गया आपका, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया प्लेट आ गई। तो वैगनर का बोलना था कि जो पृथ्वी के अंदर
कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं उनके आधार पे हुआ क्या, ये सारी की सारी लैंड मास अलग अलग दिशाओं में मूव करना शुरू हो गई, अलग अलग दिशाओं में बहना शुरू हो गई। तो इसी में से हम लोग बात करेंगे किसकी, इंडिया की। तो जो इंडिया वाली प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसने नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तर की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। कहाँ की तरफ, उत्तर। उत्तर कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ। तो ये वाली प्लेट कैसे आनी शुरू हुई, इस तरीके से ऊपर को आई। और जब यहाँ से ऊपर को आ रही थी तो उसी टाइम पे एक यूरेशियन प्लेट थी जो हल्का हल्का नीचे की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, इंडियन प्लेट गई ऊपर, यूरेशियन प्लेट आई नीचे, और एक समय के बाद ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा गई। ठीक है, यूरेशियन यहाँ आई, ये यहाँ आई, और यहाँ पे आके दोनों आपस में टकरा गए। जब ये आपस में टकराए तो टकराए जहां पे, उसको क्या बोला गया, इसको बोला गया था टेथिस सी। ये कौन सा सी है यहाँ पे, टेथिस सी। तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में कहां पे टकराए, टेथिस सी में टकराए। जैसे ही ये दोनों प्लेट्स टेथिस सी में टकराते हैं तो इस टेथिस सागर में कुछ सेडिमेंट्स हुआ करते थे, वहां पे कंकड़ पत्थर हुआ करते थे पहले से ही। तो जैसे ही ये आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे जो भी कंकड़ पत्थर थे, एक ने फोर्स लगाया यहाँ से, एक ने फोर्स लगाया ऊपर से, तो जैसे टकराई इस तरीके से, तो बीच से कंकड़ पत्थर ऐसे ऊपर हवा में उठ गए। अब ऐसा नहीं कि टकराते ही उड़ गए, समय के साथ साथ एक ने प्रेशर मारा यहाँ से, एक ने प्रेशर मारा यहाँ से, तो बीच का जो हिस्सा है धीरे धीरे क्या रहेगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा, और साथ में क्या रहेगा, ऐसे करके फोल्ड बनाना शुरू करेगा। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड भी उसमें बनेंगे। एक प्रेशर लग रहा है यहाँ से, एक प्रेशर लग रहा है यहाँ से, तो बीच का हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा, और ऐसे करके फोल्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो वही कहाँ पे हुआ, इस टेथिस सी में जो कंकड़ पत्थर थे उनके साथ हुआ। नीचे से आई इंडियन प्लेट, ऊपर से यूरेशियन प्लेट, लगा फोर्स, उठ गए ऊपर, और बन गया क्या, फोल्ड। और यही फोल्ड समय के साथ साथ धीरे धीरे और ऊंचा होता चला गया, जो बन गया वर्तमान का हिमालय। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा ऊपर का यूरेशियन प्लेट, और जब यहाँ पे टकराते हैं टेथिस सी पे, जैसे नॉर्थवर्ड्स मूव किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, हिमालय आ गए। तो इनके फॉर्मेशन, इनके टकराने से, कोलिजन से क्या बना, यहाँ पे टेथिस सी में हिमालय का निर्माण हो गया। तो हिमालय कैसे माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। कैसे है, फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि वो फोल्ड क्या बोलेंगे, इस तरीके से जो जिनमें फोल्ड बनेगा, परत बनेगी, वलय बनेगा, उनको फोल्ड बोला जाएगा। ठीक है, तो हिमालय कैसे माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, जो टेथिस सी में बने थे। ठीक है, किस तरीके से बने, इस तरीके से। तो यही थ्योरी किसने दी थी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी थी वैगनर ने पैलियोमैग्नेटिज्म के आधार पर, और इसको ही बाद में सत्य माना गया था। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी हो गई, वैगनर की। तो इस तरीके से हमारे इंडिया की सिचुएशन आपको मालूम चली कि इंडिया ऊपर आया, यूरेशिया नीचे आई प्लेट, और यहाँ पे क्या बन गया, आपका हिमालय बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। अब देखो, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो अब हमें पूरा विश्व छोड़ दें, कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें इंडिया की। तो अगली स्लाइड में आते हैं हम लोग सीधे इंडिया में। तो बात करते हैं इंडिया के बारे में। ये आपको इंडिया का मैप है, समझ गए इंडिया कैसे करके कहाँ पे आया था। और इंडिया में यहाँ पे क्या है, सारे के सारे हिमालय हैं। अब केवल हिमालय का ही निर्माण नहीं हुआ टेथिस सी में, और किसका निर्माण हुआ, जो वेस्ट एशिया के देश हैं वहां पे जो माउंटेन्स हैं उनका निर्माण भी हुआ। क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम लोग हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे हिमालय हैं इस तरीके से। चलो, जब आप इस इंडिया को देखते हो तो अब हमको इंडिया की ज्योग्राफी समझनी है। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी को समझते हैं। जैसे ही यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हिमालय बने तो कैसा हो गया, ऊंचा हो गया, ऐसे ऊपर की तरफ आ गया। अब मेरे को आप एक बात बताओ, मान लो ये प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से प्लेन है। अब मान लो इस प्लेन का एक हिस्सा, यानी कि इतना हिस्सा हवा में उठ गया, ये हिस्सा ऊपर की तरफ आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लेन, यानी कि बेसिन बनेगा, क्योंकि अभी ऊपर उठ गया ये वाला हिस्सा, और ये वाला नीचे चले गया अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिन बोलेंगे। तो वही यहाँ पे हुआ, यहाँ का हिस्सा उठ गया ऊपर, हिमालय बन गया, इसके ठीक नीचे का हिस्सा क्या हो गया, बेसिन बन गया। आप समझ रहे हो, इमेजिन करो इसको, यहाँ पे हिमालय, ये उठ गया ऊपर, तो ये क्या रहेगा, नीचे चले जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिन बोलेंगे। यहाँ पे क्या बन गया, एक तरीके से बेसिन बन गया। अब जो भी नदी या पानी कुछ भी आएगा ऊपर से, तो कहाँ जाएगा, इस बेसिन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, बेसिन, ये बन गया बेसिन। अब इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया इंग्लिश में बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। अब ऐसा बोला जाता है कि जो पेनिनसुलर इंडिया, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये इनसे भी पुराना है, इसीलिए यह ज्यादा स्टेबल है। यहाँ भूकंप आते हैं, यहाँ कम आते हैं, इनसे ज्यादा स्टेबल है ये वाला पेनिनसुलर इंडिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। ये हो गया नीचे का प्रायद्वीपीय भारत। तो देखो यहाँ बन गया माउंटेन, माउंटेनियस रीजन हो गया। यहाँ आ गया ऑटोमेटिकली बेसिन, क्योंकि ये ऊपर उठ गया तो नीचे चले गया, बेसिन आ गया। ये बना आपका प्रायद्वीप। अब इस प्रायद्वीप में क्या है, छोटे छोटे पठार हैं। पठार भी क्या होते हैं, ऐसे ही समतल से ऊपर उठे हुए चीजें होती हैं। मान लो ये समतल है, यहाँ से ऊपर उठेगा पठार, लेकिन पठार में होगा क्या,
जो ऊपर उठेगा तो वहां पे भी ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, प्लेन। पर्वत होता है ऐसे, लेकिन पठार कैसे होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। ये पठार हो गया, ये पर्वत हो गया। तो इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, छोटे छोटे पठार देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, यहां से पानी आएगा तो कहां जाएगा, इस बेसिन में जाएगा। यहां भी, अब ये भी यहाँ पठार है, तो ऑब्वियसली ये रीजन भी क्या होगा, ऊंचा होगा इसकी अपेक्षा। तो यहां से भी पानी जाएगा तो यहां जाएगा, ठीक है, पानी चले जाएगा यहाँ पे। तो यहां से भी पानी यहां जाएगा, यहां से भी पानी यहां आएगा, ये वाली मिट्टी यहाँ जाएगी, ये वाली मिट्टी यहाँ आएगी। तो इसीलिए जो ये वाला इलाका है ना, तो यही इलाका क्या है हमारा वर्तमान में ज्यादा उपजाऊ है भारत में। क्यों उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे इधर से भी पानी मिट्टी सब कुछ आता है, यहाँ से पानी मिट्टी सब कुछ आती है। तो सारी की सारी एलुवियल सॉइल कहाँ देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये इलाका क्या है, ज्यादा उपजाऊ होता है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे माउंटेन आ गया, बेसिन आ गया, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें आपके पठार आ जाएंगे। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे क्या बना, कोस्ट, ठीक है। साइड साइड में क्या बन गया, कोस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तट। अब इधर वाला कोस्ट क्या कहलाएगा, पूर्वी तट, क्योंकि पूर्व की साइड है। इधर वाला क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट कहलाएगा, ठीक है। तो चार ज्योग्राफिकल फिनोमेना क्या क्या बन गए, फीचर्स क्या क्या बन गए, यहाँ माउंटेन बन गया, ये बेसिन बन गया, बेसिकली प्लेन बन गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। प्रायद्वीप में क्या होगा आपका, पठार वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, और साइड में क्या आपके तट देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर आप इसको फर्दर, अगर और डीप जाकर के इसको थोड़ा और तोड़ के पढ़ना चाहेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होना इतना। चलो इसके आगे बताता हूं आपको और क्या क्या बोलोगे। यहाँ पे देखो माउंटेनस, अब किस किस रीजन में कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे भारत में पाए जाते हैं, किस किस तरीके से हमारा पूरा भारत बटा हुआ है, ये आपको बताने का ट्राई मैं कर रहा हूँ। किस किस तरीके से बटा हुआ है, देखो सबसे पहले यहाँ क्या था, माउंटेन हो गए, ठीक है। कौन से माउंटेन, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, उत्तरी पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं, उत्तरी पर्वत, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पे। अब यही माउंटेन्स कहाँ है, इधर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तर पूर्वी पर्वत, ये वाला इलाका हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ आओगे इस वाले इलाके में, तो ये क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, प्लेन। अब यहाँ पे कौन सा प्लेन है, आप सभी को पता है कौन सी नदी आती है आजकल, गंगा नदी आती है, और साथ साथ में यहाँ कौन सी, इंदस नदी भी आती है इस तरफ, इधर की साइड। तो ये कौन सा प्लेन बन जाएगा आपका, इंडो या इंदस गैंजेटिक प्लेन, गैंजेटिक, इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं, ठीक है। गंगा, सिंधु गंगा का मैदान, प्लेन हो गया, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन हो गया यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप यहाँ आओगे, ये इलाका साइड कर दो, अलग अलग से कर दो इसको, तो यहाँ क्या, राजस्थान, यहाँ के देखने को मिलेगा आपको रेगिस्तान, यहाँ के देखने को मिलता है रेगिस्तान। चलो ये हो गया रेगिस्तान वाला इलाका। उसके अलावा जब आप नीचे आओगे तो इंडो गैंजेटिक प्लेन के ठीक नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल एच लिख देता हूं, सेंट्रल हाईलैंड, सब पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स, उसके नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको, ये पूरा का पूरा, ये आपका दक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू यहाँ देखने को मिलेगा आपको, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। उसके अलावा साइड में क्या देखने को मिलेगा, ये वाला और ये वाला, ये रहेंगे आपके क्या, तट, यानी कि कोस्ट। अब ये कैसा तट, ईस्टर्न कोस्ट, ये कैसा तट, वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि तट हो गए, ठीक है। ये भी तट, ये भी तट। और क्या रह गया यहाँ पे, सारे के सारे फीचर देखने को मिल गए, हाँ मिल गए, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होंगे, उत्तर पर्वत हो जाएंगे, उत्तरी पर्वत, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन हो जाएंगे आपके। उसके ठीक नीचे इंडो गैंजेटिक प्लेन, क्योंकि नदियां बहती है इंडो गैंजेटिक, तो यहाँ पे क्या बन गया, मैदान बन गया, जो कि बेसिकली क्या था, एक बेसिन था। उसके नीचे सेंट्रल हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे आपको। उसके ठीक नीचे दक्कन के प्लेटू देखने को मिलेंगे। उसके साइड में यहाँ पे आपको तट देखने के लिए मिलेंगे, इधर भी और उधर भी, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न तट हो जाएंगे। इधर क्या रहेगा आपका, रेगिस्तान रहेगा राजस्थान वाले इलाके में। इसके अलावा एक और टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे है साइड में, जो क्या बोलते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार, यानी कि आइलैंड्स, ठीक है। और क्या है हमारे भारत में जो टोपोग्राफी है, क्या है, आइलैंड्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने तरीके की टोपोग्राफी से मिलकर के हमारा भारत बना है ज्योग्राफिकली। तो ये एरिया ज्योग्राफिकली हमारे भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से एरिया पाए जाते हैं, वापस देखो, पर्वत, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन पाए जाएंगे साथ में, इंडस गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल हाईलैंड्स, दक्कन प्लेट्यू, कोस्ट, आइलैंड्स, और यहाँ पे क्या, रेगिस्तान। तो ये सारी टोपोग्राफी हमारे भारत में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक चीज और, इसको मिटा देता हूँ, चलो मिटा करके आपको बताता हूँ आगे एक चीज क्या बताना था। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे प्लेन मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या देखने को मिलता है, पठार। तो ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया एक तरीके से, ये पूरा क्या है, ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, पठार है आपके, यही पठार या यही जो है इलाका आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे जो मेघालय है ना, यहाँ पे
तो मेघालय का पठार भी इसका ही एक्सटेंशन है, ठीक है। जो नीचे का आपका ये है पेनिनसुलर इंडिया, इसी में जो पठार है उसी का एक्सटेंशन का देखने को मिलता है, आपको मेघालय में देखने को मिलता है। तो यही जो यहाँ पे अलग हो गया ना बीच में इस तरीके से, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इनके बीच का गैप क्या कहलाता है, मालदा गैप, ठीक है। ये बताना था आपको। या मेघालय का पठार इसी पठार का एक्सटेंशन है, मेघालय का पठार इस पठार का एक्सटेंशन, इनके बीच में एक गैप आ जाता है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टोपोग्राफी हमारे भारत में देखने के लिए मिल जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, वही हमें अपने भारत के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, माउंटेन से। माउंटेन्स कौन से वाले, नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और नॉर्दर्न माउंटेन में सबसे पहले क्या आएगा, हमारा हिमालय आएगा। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे क्या, हिमालयास के बारे में, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, साउथ इंडिया के पर्वतों के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ेंगे बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन आज का, जहां पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। चलो ये है भारत का मैप। अब इस भारत के मैप में आपको क्या बताने वाला हूँ, नॉर्दर्न माउंटेन, जो कि हमारे भारत की एक टोपोग्राफी है। चलो नॉर्दर्न माउंटेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हिमालय की। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ आपको बता दिया है। सबसे यूथ टोपोग्राफी है, सबसे नए माउंटेन्स कौन से हैं, हिमालय हैं। अब हिमालय जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसको क्या बोला जाता है, हिमालयास बोला जाता है, यानी कि प्लूरल में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिमालयास, इस तरीके से हिमालयास। अब इसको हिमालयास बोलते क्यों हैं, हिमालय क्यों नहीं बोल सकते इसको। अब इसको हिमालयास इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह एक माउंटेन रेंज नहीं है बल्कि तीन है, तीन माउंटेन रेंज को मिला करके हिमालय बनता है, इसीलिए इसको हिमालयास बोला जाता है। सिंगुलर आप लोग इसको नहीं बोलेंगे। अब जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये तीन माउंटेन रेंज को मिलकर के बना हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीन माउंटेन रेंज है। अब ये है कौन कौन से, इन तीन को मिलाकर के हिमालय बना है, ठीक है। ये समझ लेना है कौन कौन से, यहाँ से लेकर के ये नेपाल, ये पूरा आपका यहाँ तक आ जाएगा एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है। ये थोड़ा यूपी में चले गया लेकिन यूपी में है नहीं, आप इसको ऊपर ही समझना है, ठीक है। तो ये तीन माउंटेन रेंज हो गई आपकी 1, 2 एंड 3। अब कौन कौन सी है, सबसे ऊपर वाली कौन सी है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। GM लिख देता हूँ, ग्रेटर GHM, ठीक है। ग्रेटर हिमालय कौन सी, सबसे ऊपर वाली ग्रेटर। उसके बाद ये जो बीच वाली कौन सी रहेगी आपकी, मिडल, यानी कि मध्य हिमालय। ये कौन सी रहेगी, मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालयास। उसके बाद नीचे आओगे तो ये क्या रहेगी आपकी, आउटर। आउटर मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक, इसका नाम क्या रखा गया है, शिवालिक, या फिर आउटर हिमालय भी इसको बोल सकते हैं। सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयास, जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर नीचे आएंगे तो लेसर हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयास। उसके बाद नीचे आएंगे तो शिवालिक इसको बोला जाता है। अब एक एक करके हम लोग पहले ग्रेटर को पढ़ेंगे, फिर मिडिल को, फिर शिवालिक को, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं, इनके अलावा भी एक और हिमालय है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसका नाम है क्या, ट्रांस हिमालय। इसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वह कोई हिमालय पर्वत नहीं है इस तरीके से। वो क्या है, देखो ट्रांस मतलब क्या होता है, TRANS। ट्रांस मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी अवस्था को या किसी भी चीज को पार कर लेना, पार करके उस तरफ चले जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस बोलते हैं। जब आप लोग इन हिमालयास को पार करके इनके दूसरी साइड चले जाते हैं तो उस इलाके को क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय बोला जाता है, क्योंकि आपने हिमालयास को पार कर लिया है। तो अब आप कहां चले गए हो, ट्रांस हिमालयास में चले गए हो, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों पर्वतों की इस तरफ आप जब आप जाते हो, पार करते हो, तो इस इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो इन सब के ऊपर कौन सा रीजन आएगा आपका, ट्रांस हिमालयास आएगा। समझ रहे हैं इसको, कौन सा रीजन आएगा, ट्रांस हिमालयास। अब ट्रांस हिमालय क्यों आया, क्योंकि आपने इन तीनों को पार करके उस तरफ चले गए तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय, इसको बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब धीरे धीरे समझते हैं ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक को एक एक करके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ग्रेटर से। देखो ग्रेटर हिमालय की जब आप बात करते हो तो यहाँ से जो सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, वो कौन सी है, ग्रेटर। इसको क्या बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है। स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ पे नामचा, वहां पे नंगा पर्वत से, ठीक है, नंगा पर्वत। यहाँ पे क्या आपका जम्मू कश्मीर या इधर लद्दाख में क्या है, इस तरफ नंगा पर्वत, NP नंगा पर्वत है। तो यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर में इस तरफ नंगा पर्वत। तो यहाँ से लेकर के आप आओगे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा। क्या है यहाँ पे, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा तक का जो इलाका है ये पूरा का पूरा कौन सा आपको देखने को मिलेगा, ग्रेटर हिमालय का देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस, सबसे ज्यादा रेगुलर जो माउंटेन है इन तीनों में वो कौन सा है, ग्रेटर हिमालय है। ये
कंटिन्यूस नहीं है, बीच में कहीं पे रुक गैप आ जाता है, और ये पूरे यहाँ तक भी नहीं है, यहाँ तक है, ठीक है, इस तरीके से पीछे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ग्रेटर हिमालयाज यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहां तक चलते चले जाते हैं, ठीक है, कौन से, ग्रेटर हिमालयाज। अब जब आप ग्रेटर हिमालयाज की बात कर रहे हो तो इसमें और हम लोग क्या क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर हिमालयाज की आपसे हाइट पूछ सकते हैं, तो इनकी एवरेज, इसमें बहुत ऊंची ऊंची पीक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोटी है किसमें, ग्रेटर हिमालय में, और इसलिए इसकी एवरेज हाइट क्या है, 6000 मीटर से ऊपर। इसकी जो एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी, कितनी मिलेगी, 6000 मीटर से ऊपर देखने को मिलेगी इसकी ग्रेटर हिमालय की। अब मैंने आपको बोला था पीक्स देखने को मिलेंगी, तो इसमें कौन कौन सी पीक्स हैं और क्या क्या चीजें हैं इस ग्रेटर हिमालय में। देखो ग्रेटर हिमालय में क्या है, सबसे पहली बात माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है, इस ग्रेटर हिमालय में ही है, जो कि नेपाल में है। इसका नाम क्या, माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है इसका, माउंट एवरेस्ट। मिटा दूं क्या इसको, चलो सारा मिटा देते हैं और हम देखते हैं। अभी ये यहाँ पे ये रहा आपका नेपाल में, मिला देता हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, नेपाल में, ग्रेटर हिमालय में। कौन सी, माउंट एवरेस्ट, MTE, ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। उसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में, इंडिया में ही क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है पीक, वो भी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, कंचनजंगा देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे, सिक्किम में। ये भी कहाँ पे रहेगी, सिक्किम में। इसके अलावा और क्या क्या है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नेपाल में, अगेन जब नेपाल के आप ऊपरी हिस्से में जाते हो, सेंट्रल मतलब नॉर्थ साइड में चले जाओ, सेंटर में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अन्नपूर्णा। यहाँ पे क्या मिलेगी आपको देखने के लिए, अन्नपूर्णा। ये भी कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में, अन्नपूर्णा, ठीक है, ये कौन सी रहेगी, अन्नपूर्णा। अब आप इस नेपाल के बीच में आ जाओगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, धौलागिरी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे, धौलागिरी। और धौलागिरी भी कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में है। तो ये कुछ फेमस पीक्स हैं किसकी, ग्रेटर हिमालय की। कौन कौन सी, एक माउंट एवरेस्ट, दूसरी कंचनजंगा, एक आपकी अन्नपूर्णा और एक धौलागिरी। ये सब कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय जाने की हिमाद्री में देखने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, 6000 मीटर है एवरेज उस पूरे के पूरे माउंटेन रेंज की। 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना, 2400 तक, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर हिमालय। अब जैसे ही आप ग्रेटर हिमालय के नीचे आओगे, ये ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे वाले जो माउंटेन रेंज है, यानी कि इसके साउथ में आओगे, तो वो कौन सी रहेगी आपकी, लेसर हिमालय, यानी कि मिडिल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मध्य हिमालय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय बोलेंगे, ठीक है, मध्य हिमालय। अब जो मध्य हिमालय स्टार्ट तो यहाँ से होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाएगा, बल्कि यहीं कहीं यहीं पे अटक जाता है, यहाँ तक, इस तरीके से, ठीक है, पूरा वहां तक नहीं जाएगा, मध्य हिमालय। अब जब आप मध्य हिमालय की बात करोगे, तो मध्य यानी कि मिडिल हिमालय में कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो कि आपके लिए फेमस है, कुछ वैली है, जैसे आपकी कश्मीर वैली है, ठीक है। कश्मीर वैली कहाँ रहेगी, कश्मीर में। तो कश्मीर वैली आपकी फेमस है, किसकी, कश्मीर वैली किसकी फेमस है, मिडिल हिमालय की। उसके अलावा कांगड़ा किसकी है, मिडिल हिमालय की। कुल्लू मनाली आपने देखा, कुल्लू, कुल्लू किसकी है, ये भी मिडिल हिमालय की। उसके अलावा महाभारत रेंज, महाभारत रेंज ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी आपको मिडिल हिमालय में देखने के लिए मिलेगी। धौलाधार रेंज ये कहाँ देखने को मिलेगी, धौलाधार, ये भी आपको वहां देखने को मिलेगी, मिडिल हिमालयाज में देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ रेंज है जो यहाँ की फेमस है। कौन कौन सी, कश्मीर की वैली यानी कश्मीर की घाटी हो गई, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सारी की सारी आपकी मिडिल हिमालय में देखने को मिलती है। उसके अलावा महाभारत और धौलाधार रेंज कहाँ होंगी, आपकी मिडिल हिमालय में देखने को मिलेगी, महाभारत और धौलाधार दोनों की दोनों, ठीक है। चलो और बढ़ते हैं आगे। जो मिडिल हिमालयाज है, ये जो ग्रेटर हिमालयाज है उसके अपेक्षा कंटिन्यूअस नहीं है। मिडिल हिमालयाज कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितना ग्रेटर हिमालयाज हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज ज्यादा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा जब आप इसके नीचे आओगे साउथ में, सबसे पहले कौन सी आई, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, उसके नीचे आओगे तो क्या आएगा आपका, शिवालिक, यानी कि जो सबसे आउटर हिमालयाज है, कौन सी, शिवालिक। चलो शिवालिक के बारे में बात करते हैं। ये सारे हो चुके, सारा ने लिखा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में सारा लिखा हुआ है, तो इसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। जब आप लोग शिवालिक की बात करोगे तो शिवालिक की पोजीशन क्या है, सबसे पहले आपका ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक आएगा। अब एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनली वैली यानी कि घाटी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, घाटियां, घाटी किस किसके बीच में, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ घाटी देखने के लिए मिलती है। और इन घाटियों में सबसे ज्यादा फेमस जो घाटी है वो कौन सी है, दून।
कौन सी वैली है वो? दून। दून वैली मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में एक घाटी है जो कि लॉन्गिट्यूडनली है, ठीक है, दून वैली। तो इसमें सबसे फेमस दून वैली कौन सी है? देहरादून। कौन सी है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, देहरादून। और एक और दून है, कौन सी? कोटली दून, ठीक है, कौन सी दून? कोटली दून। इसके अलावा एक और दून है जिसका नाम क्या है? पतली दून, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पतली दून, ठीक है, PATLI दून। इनमें सबसे फेमस कौन सी है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है वर्तमान में। तो दून क्या है? दून है वैली जो कि मिडिल हिमालयास और शिवालिक हिमालयास के बीच में देखने के लिए मिलेंगी, उनको बोलेंगे दून। सबसे फेमस दून देहरादून। उसके अलावा दो दून कौन सी? कोटली दून और पतली दून, दो दून आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इनके बीच में शिवालिक, ये है शिवालिक के बारे में। और क्या देखेंगे शिवालिक? और क्या देखेंगे? कुछ भी नहीं। शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो कितनी रहेगी आपकी? 1000 मीटर तक रहती है, लगभग 1000 मीटर तक, ठीक है, 1000 से ऊपर, 1000 से 1200 तक आप लोग ले सकते हैं, इतनी रहती है। और जो आपके मिडिल हिमालयास थे, मिडिल हिमालयास की जो एवरेज हाइट है वो क्या रहेगी आपकी? 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक। 3700 से 4500 मीटर के बीच में आपके मिडिल हिमालयास रहते हैं, मिडिल। और जो आपके ग्रेटर हिमालयाज हैं उनकी हाइट क्या रहती है? 6000 मीटर एवरेज हाइट है इनकी, ठीक है, 6000 मीटर से ऊपर ही रहते हैं हमेशा। तो ये आपके आउटर हिमालय, मतलब कौन से? ग्रेटर हिमालयाज होते हैं। तो इनकी हाइट कितनी रहेगी शिवालिक की? 1000 से 1200 मीटर तक रहती है शिवालिक की। छोटे छोटे हाइट्स में रहते हैं, जैसे मसूरी वगैरह है, ये सारे के सारे शिवालिक रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है, ये आपका हिमालय हो गया। अब देखो, जैसे हम शिवालिक में आते हैं, चलो इसको फिर से मिटा देता हूँ मैं आपके लिए। अब जैसे हम लोग शिवालिक में आते हैं, तो शिवालिक मान लो सबसे नीचे वाली शिवालिक रेंज है, तो इसके ठीक नीचे पे जैसे ही खत्म होगा ना शिवालिक, इसके फुट हिल पे क्या आते हैं? यहाँ पे कुछ कुछ एरिया आता है। अब जितनी भी नदियां ऊपर से आ रही हैं हिमालय से, अपने पेबल्स या अपने कंकड़ पत्थर आकर के यहाँ पे छोड़ती हैं, यहाँ पे जमा करती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके फुट हिल पे है, शिवालिक के फुट हिल पे ये इलाका रहता है। तो इस इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग? भाबर, ठीक है, भाबर। क्या बोला जाएगा? भाबर। तो मैं इसको आपको इमेज में दिखा देता हूँ, आगे चल के इमेज भी होगी इसकी, कहीं पे ली हुई मैंने, ये रहा, ठीक है, ये है, देखो ये रहा आपका लो माउंटेन्स, यानी कि कौन से माउंटेन रहेगा ये आपके? ये हमारे ये वाले शिवालिक माउंटेन, ठीक है। देखो, जब जैसे ही खत्म होते हैं, तो खत्म होने से पहले यहाँ पे क्या रहेगा आपका? कुछ प्लेन रहेंगे, छोटे छोटे प्लेन्स। इन्हीं प्लेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाले जो प्लेन दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? भाबर। यहाँ लिख देता हूं मैं, भाबर। भाबर कहाँ पे देखने को मिलेंगे? शिवालिक के फुट हिल्स में, जहां पे शिवालिक खत्म, उनके फुट हिल से शुरू क्या हो जाएगा आपका? भाबर। भाबर में कंकड़ पत्थर जमा होते हैं। भाबर में क्या जमा होते हैं? कंकड़ पत्थर। कैसे? यहाँ से जो भी पानी आ रहा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे अपने कंकड़ पत्थरों को जमा करेगा। इसीलिए भाबर में आपको पानी देखने के लिए नहीं मिलता, पानी विजिबल नहीं होता है। पानी होता है लेकिन विजिबल नहीं। विजिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कंकड़ पत्थर है और कंकड़ पत्थर के नीचे चले जाता है आपका पानी, तो यहाँ पे आपका पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जनरली कितना? 8 से लेके 15 किलोमीटर तक का एरिया है, ठीक है, 8 से 12 या 8 से 15 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाएगा आपका? भाबर। इसके भी फुट हिल में आप यहाँ पे आओगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तराई रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तराई। अब तराई में क्या होता है? जो पानी था अपना सारा कंकड़ पत्थर इस भाबर में जमा कर चुका होता है। अब जब इससे नीचे आता है पानी, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर इसके पास रह नहीं जाते हैं, ये जमा करे, इसलिए यहाँ पे आके आपको पानी विजिबल हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे पानी विजिबल नहीं रहता है? भाबर में। कहाँ पे विजिबल हो जाता है? इस तराई में। और तराई का एक्सटेंशन क्या है? 15 से 30 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? तराई का एक्सटेंशन है 15 से 30 किलोमीटर। 8 से 12 किसका रहेगा? भाबर का। 15 से 30 रहेगा किसका? इस तरह का एक्सटेंशन रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाबर में पानी नहीं मिलेगा, तराई में आपको पानी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सारा, ऊपर पीडीएफ में भी आपको देखने के लिए सारा का सारा मिल जाएगा। ये रहेगा भाबर और तराई। देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा लो माउंटेन्स जो कि है शिवालिक। इसके ठीक ऊपर ये कौन से हैं आपके? मिडिल माउंटेन्स, जिसको बोलते हैं हम लोग लेसर हिमालय, मध्य हिमालय। इसके ऊपर हाई माउंटेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। अब जब आप इन हिमालयास को पार करते हो, तो पार करके जहां पहुंचते हो वह एरिया क्या कहलाएगा आपका? ट्रांस हिमालय। तो ये क्या रहेगा आपका? ट्रांस। और ट्रांस हिमालयाज में ही क्या है आपका? तिब्बतन प्लेटियो है, यानी कि जो तिब्बत का पठार है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ट्रांस हिमालय में। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? K2, जो कि काराकोरम रेंज में आती है, तो वह कौन से हिमालय में है? वह भी है ट्रांस हिमालय में। वो कहाँ पे है? ट्रांस में। इसलिए मैंने आपको वो यहाँ पे नहीं बताया था। आपको वापस मैप में लेके चलता हूँ। ये रहा हमारा मैप। देखो इस मैप में, देखो इस मैप में आप लोग देखेंगे अगर, तो ये रहा हमारा भारत। और यहाँ पे
इसके ऊपर का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांस हिमालय में आएगा। ट्रांस हिमालय में यहाँ पे है काराकोरम रेंज, यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे है जांस्कर। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जांस्कर। तीन रेंज कौन सी, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जांस्कर रेंज। ये कहाँ पे है आपके कहाँ पे है, सारे के सारे ट्रांस हिमालयाज में। इसी काराकोरम रेंज में जो माउंटेन रेंज है, इसकी बहुत सारी चोटी हैं इस तरीके से। क्या है, ये सारी चोटी हैं इस तरीके से। इनका नाम क्या है, K1, K2, K3, K4 ऐसे है। तो जो K2 है वो सबसे ऊंची चोटी है भारत में। तो यहाँ पे क्या है K2, जो कि यहाँ पे POK में देखने को मिलेगा K2। इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में। ये कहाँ आती है, ट्रांस हिमालयाज में आती है। सेकंड नंबर की पूरे वर्ल्ड में, और भारत में नंबर 1 कौन सी है, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, काराकोरम। लद्दाख रेंज कहाँ पे है, ये भी है ट्रांस हिमालयाज में। जांस्कर रेंज कहाँ पे है, ट्रांस हिमालयाज में देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पे तिब्बत का पठार कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ट्रांस हिमालयाज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रांस हिमालयाज। फिर आपका था क्या, ग्रेटर, मिडिल, उसके बाद शिवालिक, और उसके बाद भाबर, उसके नीचे तराई। अब हम बात करेंगे किसकी, इसी हिमालय की। आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमने यहाँ पे छोड़ा है, क्या क्या पढ़ा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट, मिडिल, आउटर, ये सब हो चुका है। इसका हम आगे बढ़े, और यहाँ पे जो आपका ग्रेट हिमालय है, हिमाद्री, उसमें सबसे ऊपर क्या, माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर ली हमने, कंचनजंगा देख लिया, अन्नपूर्णा देख लिया हम लोगों ने, धौलागिरी देख लिया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की। कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है। तो सेकंड कौन सी आएगी, K2 आएगी। सबसे नंबर 1 कौन सी, माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की, सेकंड K2, थर्ड कंचनजंगा। इंडिया की बात करोगे तो K2 नंबर 1, कंचनजंगा नंबर 2, उसका नंदा देवी नंबर 3। ठीक है, ये है इंडिया के। लेकिन अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो फिर ये सीक्वेंस रहेगा, अन्नपूर्णा नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में, धौलागिरी आपका मिडिल ऑफ नेपाल में। फिर नीचे आओ मिडिल हिमालय में। मिडिल हिमालय में क्या देखने को मिलेगा आपको, पीर पंजाल। ये कहाँ पे आपका, मिडिल हिमालय में ऊपर लद्दाख वाले रीजन में, पीर पंजाल, लद्दाख और हिमाचल में। धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज, ये भी कहाँ पे आपके हिमाचल और नेपाल में देखने को मिल जाती हैं, हिमाचल में और ये नेपाल में। उसका काराकोरम रेंज कहाँ पे है, काराकोरम रेंज आपके ट्रांस हिमालयाज में है। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज में तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका हिमालय का एक्सटेंशन। अब हिमालय को और बांट देते हैं। चलो, ये आपका हिमालय है। हमने अभी तक हिमालय कैसे देखा, इस तरीके से देखा, यानी कि ऊपर बढ़ते हुए इस तरीके से। हम हिमालय को कैसे बांटेंगे, अब हम बांटेंगे नदियों के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे नदियां भी बहती है, तो नदियों के आधार पे बांटेंगे। तो यहाँ कौन सी नदी आती है, यहाँ कौन सी नदी है, यह सिंधु नदी। और यहाँ पे कौन सी आती है, सतलज। तो ये कौन सी है, सिंधु, ये कौन सी है, सतलज, सिंधु सतलज। उसके अलावा जब उत्तराखंड में आओगे तो यहाँ पे कौन सी नदी है, काली नदी। ये कौन सी है जी, काली नदी। उसके बाद यहाँ आओगे तो यहाँ कौन सी है जी, तीस्ता। और यहाँ कौन सी है आपकी, दिहांग नदी है। ठीक है, ये नदियां होगी। अब इसको बांटो चलो। तो ये जो हिमालय है, ये कौन सा हिमालय है आपका, कश्मीर हिमालय। ये कौन सा होगा, कश्मीर। तो कश्मीर हिमालय किस किस के बीच में, एक इंदस, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा आएगा, कश्मीर हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर। सतलज नदी और काली नदी, इनके बीच में कौन सा आएगा, इनके बीच में है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं, इसके बीच में कौन सा आएगा, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद यहाँ पे कौन सी है जी, काली नदी। काली और तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय आएगा जी, नेपाल। यहाँ पे कौन सा इलाका है, नेपाल। तो ये कौन सा हिमालय आ गया आपका, नेपाल। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय आएगा वो कौन सा आएगा जी, असम हिमालय। यहाँ पे क्या है जी, असम। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर वर्गीकरण करोगे तो कैसे कैसे बांटोगे, सबसे पहले कश्मीर हिमालय जो कि आपका सिंधु और सतलज के बीच में आएगा। उसके बाद आपका कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच में आएगा। उसके बाद आपका तीस्ता और काली के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और इसके दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय आएगा आपका, ये आएगा असम हिमालय। दिहांग नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम लोग इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग नदी बोलते हैं। चलो ठीक है, तो ये 4 वर्गीकरण हो जाएंगे नदियों के आधार पे। तो इस तरीके से आपको ये बताना था, तो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके लिए इस तरीके से। चलो ठीक है, तो ये था हिमालय का वर्गीकरण इस तरीके से। और क्या रह गया इसमें बताने के लिए, इसमें और मेरे हिसाब से कुछ रह नहीं गया है कि मैं आपको आगे कुछ बताऊं। ठीक है, सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कश्मीर हिमालय इंदस सतलज के बीच में, सतलज काली के बीच में कुमाऊं, नेपाल काली तीस्ता के बीच में, तीस्ता दिहांग के बीच में असम। ठीक है, और देखो चलो अब ये रह जाते हैं, ये कौन से रह गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस आओ मैप में। जब मैप में आएंगे, 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा हमारा मैप। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें। देखो
जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ तक आप देख चुके थे हमारा हिमालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। अब इस हिस्से को पकड़ लो, यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में हिमालय आता है, खत्म होता है, उसके बाद ऐसे ना नीचे मुड़ जाता है, इस तरीके से नीचे मुड़ जाएगा। तो जब ये नीचे मुड़ेगा तो यहाँ पे भी इसकी कुछ चोटियां पाई जाती हैं जो कि हिमालयाज के ही एक्सटेंशन है। कौन कौन से, ये कौन सा स्टेट है, नागा, तो यहाँ पे कौन सी हिल, नागा हिल, जो कि अगेन किसका एक्सटेंशन है, हिमालय का। ये कौन सा स्टेट, मणिपुर, तो मणि हिल्स, ठीक है। ये कौन सा स्टेट, मिजोरम, तो ये कौन सी हिल, मिजो हिल। तो नागा हिल, मणि हिल और मिजो हिल, ये किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है जी किसका, हिमालयाज का एक्सटेंशन है, विस्तार है, ठीक है, जो कि यहाँ दिहांग के बाद नीचे की तरफ मुड़ जाता है। उसके अलावा डाफला, अरुणाचल प्रदेश में क्या रहेगा, डाफला, अरुणाचल प्रदेश में क्या रहेगा, डाफला। और एक और कौन सा, मिसमी। डाफला और मिसमी ये भी क्या है आपके अरुणाचल प्रदेश में हिमालयाज के ही एक्सटेंशन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, ठीक है, हिमालयाज के एक्सटेंशन। अब जो हिमालय है, हिमालय बना बाद में, वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपने पढ़ा, हिमालय बना बाद में, लेकिन जहां पे हिमालय है वहां पे उससे पहले से ही क्या थी, नदियां बह रही थी। अब वह नदियां रुकी नहीं कभी भी, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो नदी बहती चली जा रही थी। तो जहां जहां भी नदी बहती थी वहां पे क्या, हिमालय नहीं बनता था, या फिर वहां पे वो हिमालय घिस जाता था। अब मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे हिमालय बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है हिमालय, तो यहाँ पे क्या बनेगा, गैप्स आ जाएगा, क्योंकि ये पानी लगातार नीचे की तरफ बह रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पे जमीन कैसे रहेगी, नीचे आएगी, इस तरीके से ये रहेगी। समय के साथ साथ क्या रहेगी, इस तरीके से और गहरी तो चली जाएगी, और गहरी, यहाँ जाएगी तो और गहरी, तो ये क्या कहलाएगी आपकी वैली। जब कम गहरी है तो क्या है, घाटी। जब ज्यादा गहरी हो जाएगी, वी शेप में आएगी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, गार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, गार्ज। क्या बोलते हैं, गार्ज, ठीक है, गार्ज। तो नदी जब पहले से थी और जब पर्वत बन रहा था तो उसको और घिसती चली आई, वहां पे गड्ढा बनाती चली आई, तो जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गार्ज है, दिहांग गार्ज, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नीचे की तरफ आती है और हिमालय यहाँ पे खत्म होता है, दिहांग गार्ज। तो ऐसी नदियां जो उस पर्वत के निर्माण से भी पहले से वहां पे बह रही हैं और वहां पे गार्ज बनाती हुई चल रही हैं, वैली बनाते हुए चल रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। कौन से रिवर्स, पेरिनियल, पेरिनियल रिवर्स इनको बोला जाता है। पेरिनियल रिवर्स कौन कौन से हुई, यहाँ पे इंदस हो गई, सतलज हो गई, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगी आपको, ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन नदियां कैसी हैं, पेरिनियल, क्योंकि हिमालय के निर्माण से पहले से हैं और हिमालय में क्या क्या दिखाती हैं, ग्लेशियर बनाती हैं, ग्लेशियर तो है ऑलरेडी वहां पे, गार्ज बनाती हैं, वैली बनाती हैं, सारी की सारी नदियां, ठीक है। तो कैसे रहेंगी, पेरिनियल रिवर्स रहेंगी। हिमालय क्या है, यूथ टोपोग्राफी है, नया ही है, बहुत पुराना ही देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, हिमालय। तो हिमालय के बारे में जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। कुछ चीजें अगर छूट जाती है और अगर मेरे को अभी याद नहीं भी आ रही है अगर, तो मैं आपको सारी की सारी नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग हिमालय के बारे में। अगले वाले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब मैं आपको बता चुका हूँ सारा का सारा, ठीक है, ये रहा। तो अगले वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले में पढ़ेंगे हम लोग क्या, हमारे जो मध्य भारत है और जो दक्षिण भारत है उसके माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे। उसके बाद नदियां, वैलीज, पठार, प्लेट्यू सब पढ़ने का ट्राई करेंगे एक एक करके। जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है भारत में जिस तरीके से बटा हुआ है वो सारा का सारा हम लोग एक करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फोकस रहेगा भारत में क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी, उसको खत्म करने के बाद हम विश्व की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, स्पेशली ये वाले। अगर आ रहे हैं तो नीचे बता दो कमेंट सेक्शन में, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ नया ऐड करना है जो आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो सुझाव दो, उसको हम लोग जरूर यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, तो चलो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ना इसे ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, डाउनलोड कर लेना और वहां से उसको पढ़ लेना। चलो ठीक है, ख्याल रखो अपना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बी 50% फास्टर।